लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी, गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक है और एक है। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसको भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत बेलपत्र के वृक्ष में भी हाइब्रिड बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न करने लगे। पर मेरा निवेदन है नर्सरी वालों से, कई नर्सरी वाले ओरिजिनल बेलपत्र के पेड़ को ना देते हुए हाइब्रिड बेलपत्र के पेड़ को देते हैं। और जिस बेलपत्र का पत्ता हमारे पुराने बेलपत्र के पत्ते से नहीं मिलता, उसका पत्ता इतना कारगर नहीं होता जितना हमारा पुराना जो बेलपत्र होता है, जो सही ओरिजिनल बेलपत्र होता है उसका। अब हाइब्रिड बेलपत्र के पत्ते का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं और उससे कोई फल नहीं मिल रहा तो हम नहीं जानते। हमारे यहाँ तो शास्त्र भी कहता है, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता उतना देसी गाय का 1 चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता है। तुम्हारी जो दुख है, अंदर जो तकलीफ है,
देसी गाय का एक अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहां से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंतल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ। हमारी शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी पर 10 किलो दूध चढ़ाना, कि 108 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो चढ़ाना, कि 25 किलो चढ़ाना। शिव महापुराण में तो केवल इतना लिखा है, जब भगवान शंकर जब जिस समय पर मंथन हो रहा था और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी, गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था, इसके बाद जो विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को कौन रोक सकता है? तो कंठ की जलन को गाय माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा कि शंकर भगवान पर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा ने गौ माता का थोड़ा सा दूध शिव को समर्पित करा, जिससे उनके कंठ की जलन रुक गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षणा यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका एक छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार करता है। ये केमिकल से बना हुआ है। आज पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो दूध जा रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है। ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है, वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चला जाता है। और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल। जल जल ही रहता, उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है। तुम्हारे घर का 1 लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो। भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार किया। वेद लक्षणा गाय का यदि एक छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो 100 किलो 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं हम नहीं कह सकते, पर जो वेद लक्षणा गाय का दूध है अगर वो चढ़ा रहे हो तो उसमें शुद्ध, उसमें शुद्धता। जो भी दो मेरे भोलेनाथ, जो भी आप भगवान शंकर को प्रदान करो वो शुद्ध दी। जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो घी चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप 10 किलो चावल चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो आपकी निर्मल भक्ति है, सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर।
उसको स्वीकार। और मेरे पास